सो हेलो गाइस, मैं हूं साहिल। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आने वाले नेक्स्ट ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग अपनी S22 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा होने वाले हैं। और गाइस, कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि इस बार इन जो स्मार्टफोन हैं इनके नाम आपको अलग देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और साथ ही जो S22 अल्ट्रा आने वाला है वो इस बार रिप्लेसमेंट होने वाला है सैमसंग नोट सीरीज़ का, क्योंकि सैमसंग ने अपनी जो नोट सीरीज़ है 2021 में स्किप कर दी थी और कहा था कि नेक्स्ट ईयर 2022 में वो नोट सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो S22 अल्ट्रा है वही नोट सीरीज़ की रिप्लेसमेंट होने वाला है। सो गाइस, अब आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन अब तक सामने निकल के आ चुकी है वो सब डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप लोग एक अच्छा आइडिया लगा सको कि हम इन तीनों स्मार्टफोन से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये तीनों जो स्मार्टफोन हैं वो फ्लैगशिप लेवल के होने वाले हैं और अभी तक सैमसंग गैलेक्सी S22 की जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेक्स है, वो सबसे ज़्यादा सामने निकल के आई है। बाकी जो S22 प्लस और अल्ट्रा है उसमें अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 की। सो गाइस, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S22 आपको मेटल फ्रेम के साथ देखने को मिलने वाला है और जो कैमरा फ्रेम है वो भी यहाँ पे मेटल का होने वाला है। और साथ ही जो कैमरा डिज़ाइन होगा वो जो S21 सीरीज़ लास्ट ईयर थी, सेम वैसे ही यहाँ पे आपको S22 सीरीज़ में कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ है S22 के बैक पैनल के लिए सैमसंग प्लास्टिक यूज़ करने वाला है या फिर ग्लास। वैसे लास्ट ईयर जो S21 था उसमें आपको प्लास्टिक बैक पैनल देखने को मिल रहा था, तो हो सकता है शायद इस बार भी आपको S22 में प्लास्टिक बैक पैनल ही देखने को मिले। और बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की, तो बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पे होने वाली है। साथ ही जो बेजल्स है वो आपको पहले के मुकाबले थोड़ा और थिन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट साइड में सेंटर पंच होल कैमरा होने वाला है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा जो Z Fold 3 है उसमें जो मेन डिस्प्ले है, फोल्डेबल डिस्प्ले है, उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पे सैमसंग जो है उसे यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी सैमसंग जो है ऑन डिस्प्ले कैमरा पे ही भरोसा करता है और तीनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एज यूजुअली फ़ोन के बैक पैनल पे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है और जो 3.5 mm का जैक है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है वो भी पहले की तरह मिसिंग रहने वाले हैं। बात करें फ़ोन के स्पीकर की, तो नीचे की तरफ आपको मेन स्पीकर मिलने वाला है Type-C पोर्ट के साथ। और फ़ोन का जो पावर बटन है और वॉल्यूम रोकर्स है वो आपको फ़ोन के राइट साइड में ही देखने को मिलेंगे। और गाइस, ऐसे र्यूमर्स है कि फ़ोन का जो साइज़ है, और अगर फ़ोन के बैक पैनल पे आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलता है तो फ़ोन का जो वेट है वो अंडर 200 ग्राम्स रहने वाला है। और अगर एक्सपेक्टेड वेट की बात की जाए तो अराउंड 167 ग्राम इसका वेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ़ोन में आपको 5 अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें शामिल है ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड, पिंक एंड वाइट। और फ़ोन में जो है आपको 6 इंचेस के आसपास की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। और रेजोल्यूशन की बात करो तो यहाँ पे आपको फुल HD प्लस या फिर QHD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और गाइस, अब बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो है 2 चिपसेट वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में कौन सा वेरिएंट लॉन्च होगा। सो गाइस, यहाँ पे जो 2 चिपसेट वेरिएंट है उनमें से एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन वाला चिपसेट और दूसरा है एक्जीनोस 2200 वाला चिपसेट। और गाइस, ये जो एक्जीनोस 2200 वाला चिपसेट है इसमें सैमसंग ने AMD के साथ कोलैबोरेशन किया था और यहाँ पे आपको AMD का GPU देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो सैमसंग के एक्जीनोस प्रोसेसर है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से स्नैपड्रैगन से कम ही रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और फ़ोन जो है आपको 8GB रैम और 12GB रैम वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे जो एक नया फीचर है रैम एक्सटेंड करने का, उसे भी इस बार इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जाने वाला है। यानी कि अगर आपके फ़ोन में 8GB रैम होगी तो प्लस आप वहाँ पे 2GB या 4GB तक रैम एक्सटेंड कर पाओगे, तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस यहाँ पे होने वाले हैं। और गाइस, अब बात करें फ़ोन की बैटरी की, तो यहाँ पे 37,000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और अगर हम इसे कंपेयर करें S21 से तो बैटरी कैपेसिटी जो है यहाँ पे कम दी गई है, लेकिन गाइस जो यहाँ पे चिपसेट दिया जाने वाला है वो काफ़ी पावर एफिशिएंट होने वाला है। साथ में जो डिस्प्ले का साइज़ भी है वो भी स्लाइटली छोटा है S21 से, तो पावर कंजप्शन जो है यहाँ पे कम होगा। तो इसी वजह से जो बैटरी की कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उस पर आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और बात करूँ मैं चार्जिंग की, तो चार्जिंग यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की ही देखने को मिलने वाली है। साथ में फ़ोन जो है वायरलेस चार्जिंग को भी
सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि फ़ोन के बॉक्स में से मिसिंग रहने वाला है वो है चार्जिंग अडेप्टर। तो अगर आप लोगों के पास पहले से कोई चार्जिंग अडेप्टर नहीं है तो यहाँ पे आपको अलग से एक चार्जिंग अडेप्टर परचेज करना होगा। और फ़ोन जो है IP68 की सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला है, यानी कि फ़ोन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट होने वाला है। साथ ही फ़ोन जो है HDR10+ कंटेंट को जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है वहाँ पे आपको गोरिल्ला विक्टस ग्लास की प्रोडक्शन मिलने वाली है, जो कि फ़ोन की सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और गाइस अब हम बात करते हैं फ़ोन के कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, जहाँ पे मेन कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का और ये खुद सैमसंग का ZN5 सेंसर होने वाला है। इसके अलावा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। और गाइस यहाँ पे फ़ोन जो है 8K तक वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला है 30 FPS के साथ। और फ़ोन का जो बैक कैमरा है, इसका जो हार्डवेयर है उसमें आपको काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, जिससे जो इमेजेस के रिजल्ट है, फोटोज़ के रिजल्ट्स है, वो बिना मेगापिक्सल्स को बढ़ाए हुए आपको अच्छे मिलने वाले हैं। और वही बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो रूमर्स कुछ ऐसे हैं, सैमसंग ने फ्रंट फेसिंग कैमरा में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो S21 में सेंसर था 10 मेगापिक्सल्स के साथ, वही सेंसर और 10 मेगापिक्सल्स वाला ही कैमरा यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर से होने चाहिए थे, लेकिन वो सैमसंग की तरफ से नहीं किए गए हैं। और चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं S22 सीरीज के सेकंड स्मार्टफोन की, जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। सो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और ये अभी तक की जो स्मार्टफोन में डिस्प्ले आती है उनमें सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले होने वाली है। और साथ ही जो S21 अल्ट्रा है उसमें जो बेजल्स आपको देखने को मिले थे उससे थिन बेजल्स यहाँ पे आपको S22 प्लस में देखने को मिलने वाला है। और गाइज आप सभी लोगों को पता है जो सैमसंग के स्मार्टफोन होते हैं फ्लैगशिप लेवल के, उनमें डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, जो कलर्स वगैरह होते हैं, क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग के स्मार्टफोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बेटर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और साथ ही इस स्मार्टफोन में भी आपको फ्रंट साइड में ऑन स्क्रीन सेंटर पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और नेक्स्ट बात करें चिपसेट की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन के साथ और दूसरा सैमसंग एक्जीनोस 2200 के साथ। सो गाइज अब ये अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करता है कि किस रीजन में कौन सा चिपसेट इन स्मार्टफोन में दिया जाने वाला है, लेकिन जो दोनों ही चिपसेट है वो बिल्कुल लेटेस्ट और पावरफुल होने वाले हैं। साथ ही S22 प्लस में आपको 12GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज या फिर 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चले फोन के बैटरी सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे 4600 mAh की बैटरी होने वाली है और साथ ही फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको 25 वोट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक देखने को मिलेगा S22 और S22 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड होना चाहिए था। बाकी अभी ये सब फीचर जो है एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कुछ अपग्रेड हो, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने निकल के आई है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 25 वोट का ही चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कुछ और फीचर्स की बात की जाए तो फ़ोन जो है 5G को सपोर्ट करने वाला है, ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पे होगा, साथ ही वाईफाई 6 भी होने वाला है। और जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता लग चुका होगा, सैमसंग One UI 4 का जो बीटा वर्जन है वो आ चुका है और करंटली मैं अपने Note 20 अल्ट्रा में उसे यूज़ कर रहा हूँ और Android 12 भी यहाँ पे शामिल है उसमें। तो आने वाली जो S22 सीरीज़ है वो आपको One UI 4.0 के साथ देखने को मिलेगी, जो कि Android 12 पे बेस है। और वैसे यहाँ पे काफ़ी कुछ नए फीचर्स जो है ऐड किए गए हैं, जिनको यूज़ करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और सैमसंग का जो One UI है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको तीनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें कैमरा सेटअप की, तो सेम गैलेक्सी S22 जैसा ही कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया जाने वाला है। फ्रंट साइड में 10 मेगापिक्सल का कैमरा और पीछे की तरफ 50+10+12 मेगापिक्सल्स के कैमरा। और बाकी जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे भी आपको इम्प्रूव मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, जो S22 और S22 प्लस का कैमरा सेटअप है मेगापिक्सल्स के मामले में, वो डाउनग्रेड है S21 और S21 प्लस से। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो मेगापिक्सल्स है उस पर एक्चुअली फ़ोटोज़ की क्वालिटी डिपेंड नहीं होती। जो फ़ोन के कैमरा का हार्डवेयर है वो कैसा है, साथ में जो फ़ोटो क्लिक होने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है वो कैसी है, उस पर ये सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो S22 और S22 प्लस है उसमें कैमरा का हार्डवेयर भी इंप्रूव किया गया है और फोटोज़ की जो पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह रहने वाली है वो भी इंप्रूव देखने को मिलेगी। और गाइस फाइनली हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बारे में, जो कि S22 सीरीज़ का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन रहने वाला है।
साथ ही ये नोट सीरीज़ की भी एक रिप्लेसमेंट है। और गाइस अभी तक जो भी फोटोज़ मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, ये जो स्मार्टफोन है फ्रंट साइड से बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के जैसा है। साथ ही पीछे की तरफ यहाँ पे जो कैमरा का कटआउट है वो सैमसंग के कुछ ए सीरीज़ के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे कैमरा कटआउट पीछे की तरफ दिया गया है। बाकी स्मार्टफोन में आपको जो है इनबिल्ट S Pen का स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि आपको S22 और S22 प्लस में देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे गाइस अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि अब जो S Pen है वो S22 और S22 प्लस को सपोर्ट करेगा या नहीं। बाकी हाउसिंग उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी डिज़ाइन वाइज सबसे बेस्ट जो स्मार्टफोन है वो मुझे S22 अल्ट्रा ही लगा। बाकी सब लोगों की अलग अलग पसंद होती है, तो वो सब पे डिपेंड करता है किसको कौन सा डिवाइस पसंद आता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के S22 अल्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फ़ोन के कैमरा सेटअप की बात करते हैं। फ़ोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे मेन कैमरा होगा 108 मेगापिक्सल्स का। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 10 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो लेंस होंगे, जिनमें से एक होगा 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, एक होगा 10x ऑप्टिकल जूम के साथ। और गाइस ये अभी तक का आपको सैमसंग की तरफ से सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और गाइस नेक्स्ट S22 अल्ट्रा में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है, वो है चार्जिंग स्पीड को लेकर। रूमर्स कुछ ऐसे हैं कि फ़ोन में आपको 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये नोट सीरीज़ का जो है रिप्लेसमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो चार्जिंग स्पीड है वो 25 वोट की है। सो गाइस इस फ़ोन की जो डिस्प्ले साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। स्टार्टिंग में इसका जो बैटरी बैकअप था वो ठीक ठाक था, लेकिन अब जाके थोड़ा कम मुझे लगने लगा है। तो अगर इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो 25 वोट से ज़्यादा होती तो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था। सो अब यहाँ पे S22 अल्ट्रा में आपको 45 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बेटर अपग्रेड कह सकते हैं। और गाइस आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो स्मार्टफोन है ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन से पावर किया जाने वाला है। और काफ़ी कुछ इस स्मार्टफोन से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि S22 अल्ट्रा है ये और नोट सीरीज़ का भी रिप्लेसमेंट है ये, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आप इस स्मार्टफोन को समझ सकते हैं। बाकी अभी तक इस स्मार्टफोन की कोई और इन्फॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आई है, जैसे कि इसका बैटरी बैकअप कितना होने वाला है, इसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस क्या कुछ हैं। बाकी गाइज अभी तक जो भी फोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे निकल के आए हैं, तो S22 अल्ट्रा जो है बिल्कुल नोट 22 अल्ट्रा की जैसा होने वाला है फ्रंट साइड से। और यहाँ पे आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिलेगा। मेरे को पर्सनली जो S22 अल्ट्रा है ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन लगा अभी तक का। बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने को इस स्मार्टफोन में मिलता है। इसके अलावा एक बात और जो कि अब लगभग कंफर्म हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था पहले कुछ ऐसे रूमर्स निकल के आए थे कि सैमसंग ने S22 सीरीज़ के लिए ओलंपस के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि वीवो ने जायस ऑप्टिक्स के साथ किया था और वन प्लस ने हैशल ब्लेड के साथ। लेकिन गाइज S22 सीरीज़ के लिए सैमसंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कोई भी कोलैबोरेशन उनका ओलंपस के साथ नहीं हुआ है अभी तक। और अब फाइनली हम बात करते हैं S22 सीरीज़ के लॉन्च डेट की। तो अभी तक जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग February 8 को एक लॉन्च इवेंट होने वाला है, जिसमें S22 सीरीज़ को लॉन्च किया जाएगा सैमसंग की तरफ से। और उसी दिन से जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी स्मार्टफोन की, और 18 फरवरी को फ़ोन जो है सेल पे आने लग जाएंगे। लेकिन गाइज अभी तक ये सब रूमर्स है, कोई भी कंफर्म लॉन्च डेट या फिर सेल डेट अभी तक सामने निकल के नहीं आई है। गाइज इसके अलावा अगर हम बात करें S22 सीरीज़ के प्राइस की, तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, जो S22 सीरीज़ है उसका प्राइस आपको S21 सीरीज़ से हायर देखने को मिलेगा। यानी कि जो S21 सीरीज़ लॉन्च की गई थी लॉन्चिंग के टाइम, जो उन स्मार्टफोन के प्राइस से उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इन स्मार्टफोन के प्राइस मिलने वाले हैं। सो गाइस ये कुछ अपडेट्स थे सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ को लेकर, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये अपडेट मैंने इकट्ठा किए और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, और इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस जैसे जैसे अब सैमसंग S22 सीरीज़ का लॉन्चिंग टाइम पास आता रहेगा, और भी नए नए अपडेट्स जो है लीक्स जो है निकल के आते रहेंगे। तो अप टू डेट रहना चाहते हैं तो नीचे ट्विटर का लिंक दिया गया है, वहाँ पे अब से मैं आप लोगों के साथ जो भी नए अपडेट्स होंगे आने वाले स्मार्टफोन के वो सब शेयर करूँगा। तो वहाँ पे जाके आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।